दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़ा कुछ नया करते हैं। तो आज प्रकट युवा जो सर हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं और हम कुछ नया करते हैं। जरा खुद से सोचना या पूछना, जीवन को आयाम क्यों देना चाहिए? धन को चाहने वालों का क्या हाल है? मृत्यु का डर लेकर चलना कितना सही है? इन तीनों पर अगर आपके पास कुछ विचार हो, कुछ अच्छी सोच हो तो आप भेजें। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, प्रकट युवा जो सर हिंदी के नए आयाम में आज हम बात करेंगे जीवन को जीना, जीवन बनाना, धन के पीछे सबका निधन, मौत का मात दे देना है। तो इन तीनों पर आज हम चर्चा करेंगे और आज ये जो भाग है वह एपिसोड 14 भाग 14 से हम जुड़ते हैं और इसको और लंबे समय तक लंबी यात्रा करते रहेंगे। अब देखिए, जीवन को जीवन बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में यदि हम जीवन को जीवन न बना पाए, जीवन को एक स्वरूप न दे पाए, जीवन को एक आधार रूप में नहीं प्राप्त करा पाए, तो हमारे सारे संघर्ष का कोई मोल नहीं है। जैसे एक अच्छा खासा एजुकेशन IAS विशेष लेवल का जब व्यक्ति पा करके वहां की ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद भी अगर वो गला घोंट लेता है, खुद फांसी लगा लेता है, जिसके करोड़ों की पूंजी है वो भी फांसी लगा लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना ही पड़ेगा कि वास्तव में चक्कर क्या है। क्यों लोग मौत को अच्छा समझ रहे हैं बजाय जीवन को? तो कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों पर, अपने कामों पर सोचना ही पड़ेगा और अपने एक दृष्टि को मजबूत करना होगा कि हमारी जो दृष्टि है और जो सोच है और जो लक्ष्य है, इनके बीच में हमारा काम क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट 1 की आज की, कि भागदौड़ के दौर में अपने को पहचान बनाना जरूरी है। खुद का पहचान समाज में बहुत जरूरी है। आज अगर हम कहीं निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि माता पिता, गुरुजनों या आदि किसी बड़े के नाम से अगर हमारी पहचान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाज में जो भी बच्चा आया है वास्तव में अगर उस सत्कर्म सही स्वरूप में आया है तो निश्चित रूप में उसके माँ बाप या गुरुजन या किसी बड़े के नाम से उसकी पहचान है। लेकिन उसकी खुद की क्या पहचान है, इसके लिए तुझे खुद कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से है। जैसे आज संदीप माहेश्वरी अगर हम कहें मोटिवेशन के इस बड़े पैगाम के रूप में, बड़े लड़ाइयों के रूप में देखा जाए तो नंबर 1 पे आते हैं और आज उनका अपने आप में एक बड़ा पहचान है। उनकी चैनल, उनका काम, उनके द्वारा जो भी चलाया गया प्रयास, लोगों का एक झुकाव, ये कहीं ना कहीं ये तय करता है कि वो जो है एक अपने आप में ग्लोबल हो गए हैं। तो ये अपने आप में ग्लोबल होना ही आपकी पहचान है। जैसे आज कपिल शर्मा कॉमेडी के तौर पे देखा जाए तो किसी पहचान के लिए प्रयास में उनको करने की ही आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में बहुत अच्छे आइकान हो चुके हैं, एक अच्छे पहचान हो चुके हैं। तो हमें भागदौड़ की दुनिया में पहचान तो बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें इस पहचान के साथ साथ ये ना हो कि हमें फांसी लगाना पड़े या मरने की नौबत आए। मरे ये अच्छी बात है, लेकिन बिना कुछ मरे या बिना वजह की मरे ये अच्छी बात नहीं है। कुछ पाने के लिए या डर दौड़ना अच्छा नहीं है। या तो कुछ पाने की इच्छा है या सिर्फ अंदर किसी प्रकार का डर है, इसके लिए अगर हम दौड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, डर एक तरह का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें मरना ही पड़े तो ये भी एक ऐसा डर है, तो न मरना पड़े बल्कि हमें कुछ बड़ा अचीवमेंट के साथ दुनिया से विदा लें और दुनिया के अच्छे से अच्छे मुरीद को एक बार हिला के जाएं कि बेटा मेरे जैसा बन के दिखा, तब बात करना। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि हमें सिर्फ मरने का ख्वाब देखना ही अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छे कुव्वत के साथ दूसरे को चैलेंज करके आना बहुत बड़ी बात है। अपनी समझ के स्तर का बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि देखिए जब तक समझ की स्तर और सामाजिक विध्वंस के बीच हमारा तारतम्य नहीं बनेगा, हम निश्चित रूप से अपने आप को मारने का ही काम कर सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि किताबों के अंदर की जो दी गई पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो मौलिक रूप से सामाजिक शिक्षा में बहुत अंतर है। साथ ही साथ हम किसी भी संस्थान से या किसी माहौल से निकल के जब आते हैं बड़े माहौल में, तो वहाँ अपने आप को अस्थिर कर पाना बहुत ही चैलेंजफुल कहा जा सकता है। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और खुद को मजबूत करिए, क्योंकि चैलेंज के बिना आदमी पशु के समान है। तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उस नए माहौल में अपने आप को ढालिए, ताकि आप एक अच्छे आधार स्तंभ के साथ खड़े होइए। मूल्य समय और जीवन का है, बस दिशा सही रखना है।
ये चीज हमेशा फोकस रखिए कि आपके जीवन का मोल है, इस जीवन में मिला जो समय है उसका मोल है, तो इस मोल को बेमोल ना हो बल्कि अनमोल हो जाए, इसके लिए हमें सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। और जितनी निरंतरता होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी निश्चित है। स्वार्थी बनना पड़ेगा पर अंत तक स्वार्थी होना नहीं है। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही है कि स्वार्थी जब तक आप नहीं बनोगे तब तक कामयाब नहीं होगे। दूसरा चीज है कि आप सिर्फ स्वार्थ इसलिए ना करो कि मेरा निजी फायदा होता ही रहे। आज हम थोड़े से कामयाबी के लिए, एक अच्छे पहचान के लिए, अच्छे खासे आय के स्रोत के लिए स्वार्थी बन करके उस स्तर तक पहुंचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ताउम्र स्वार्थ करते रह गए, स्वार्थ में जलते भुनते रह गए तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। और कहीं न कहीं ये हमारी जो कह सकते हैं कि दुर्गुण हमारे अंदर पैदा होगा, ये हमें खुद हमारे मृत्यु की ओर लेके जाएगी। और हम खुद इतने ज़्यादा इस आधुनिक दौर में, मशीनी युग में इतना ज़्यादा अपने आप को कर रखे हैं कि हम मरना ही अच्छा समझते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। धन के पीछे सबका निधन। एक चीज़ समझ के चलिए कि पैसे के पीछे जो भी पड़ा है ना, वो मरा है, और जिसने ज्ञान के पीछे बढ़ा है वो दुनिया में आगे बढ़ा है। तो ज्ञान के साथ बढ़िए, बाकी सब कुछ अपने हाथ में है। इसमें थोड़ा सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये विषय सुनने में बड़ा अरुचिकर लगता है, लेकिन परिणाम हमेशा कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा दुर्दिन के हो जाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के वंदना है, प्रार्थना है कि आप धन कमाएं, लेकिन धन के पीछे ऐसा ना हो जाए कि आपके अंदर पशुता आ जाए। लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष करना आज बहुत जरूरी है। धन कमाना सही है, पर कहाँ से आ रहा ये भी सोचें कि वो सही है या गलत रास्ते से हम पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जो सही दिशा से पैसे आएंगे उसी से हमारा जीवन भी सही दिशा की ओर बढ़ेगा। अन्यथा अगर हम बेवजह की, या कह सकते हैं कि नकारात्मक, या और भी कह सकते हैं इनवैलिड तरीके से पैसे अगर हम कमाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। चोरी या लालच में आकर धन को लुटाना या लूटना समझदारी नहीं है, दोनों बातें हैं। क्योंकि कहीं न कहीं से हम केवल अपने भरण यानी पानी की जो लोरी गा के बैठे हुए हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जीवन के अंत समय में व्यवहार, बस व्यवहार ही काम आता है। यह समझ के चलिए कि जीवन में यदि आपने सबके साथ जैसा किया है, सारे लगभग आपके साथ वैसे ही करने वाले हैं। इसीलिए आपको जैसा चाहिए वैसा ही व्यवहार करिए। धन के पीछे का व्यवहार हमेशा नुकसान करता है, लेकिन मौलिक मनुष्यता के तौर पर अगर आप जो व्यवहार करते हैं, निश्चित तौर पे वही व्यवहार आपका मौलिक कहलाता है। धन वही कमाना जो सभी को खुशियां दे सके। इस चीज को हमेशा समझ के चलिए कि पैसा कमाना ही है, लेकिन ऐसा कमाएं कि हम भी खुश रहें, लोग भी खुश रहें। अब देखिए, मौत को मात दे देना ये बहुत बहुत जरूरी है। ये उतना ही जरूरी है जितना आपका जीना जरूरी है। यहाँ मौत को मात देने का मतलब है कि आपके जीवन में इतनी सी बड़ी चुनौती क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन आप मुड़ने नहीं, आप भागे नहीं, आप निरंतर मेहनत और बाजूबल के साथ खड़े रहें और तब तक चलते रहें जब तक कि आपको महसूस न हो कि अब मैं अपनी ऊंचाई को पा सका हूँ, मैं वहां तक पहुंचा हूँ जहां तक मैंने लक्ष्य पाया है। दूसरों के देखने और खुद के देखने में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आप अपने नजरिए से कामयाब बने। जीवन में सफल होना सही है, पर मृत्यु को बुलाना गलत है। बार बार में मैं मर जाऊंगा, ये जो भाषा है इसको छोड़ देने में भी हमारी प्रगति है। अपने हार को स्वीकार न करके हार पहनना अच्छी बात नहीं है। ये जानिए कि आप इतने बड़े सफल हों कि आपके लोग आके आपको हार पहनाए, न कि मृत्यु पर आपके फोटो पे माला पहनाई जाए। तो फोटो वाली माला की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो निश्चित है जो जन्मा है उसको माला टंगना ही टंगना है, लेकिन सांसों के साथ और सबके संजीदा और खुशियों के साथ जो गले में मालाएं पहनेगी, यहाँ तक आएगी, खुशियों का अंबार छलकेगा, वैसे मृत्यु के ढेर की माले की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ मरने पर रोने वालों से ज्यादा खुश होने वालों को नुकसान होता है, इस चीज समझ के चलिए। क्योंकि आप जब मरते हैं तो आपके अपने ही रोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मरने पर वो भी रो देते हैं जिनके लिए आप निस्वार्थ भाव से कुछ न कुछ किए होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लक्ष्य के लिए दिन रात लड़ के रगड़ के चलना है, लेकिन
कभी भी हरारत में या नकारात्मक में नहीं आना है, क्योंकि आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो भी है वो आपको ही शिथिल करेगी और पीछे खड़ा कर सकती है। हर कमियों और असफलता के बीच में एक नई राह निकलती है, हमेशा रास्ता मिल जाता है, लेकिन हमें खोजना है, निरंतर संघर्षरत रहना है, तभी कुछ हमारे लिए एक अच्छे रास्ते की खोज हो सकती है। जीवन का अंत मृत्यु है, पर उसे पाने से पहले सब कुछ पा लेना चाहिए, क्योंकि ये धरती, ये संसार जो हम देख रहे हैं, जो यहाँ हम सुखों का दुखों का जो भंवार देख रहे हैं, इनके सारे के बीच से गुजर के जाना है। और कहीं न कहीं हम हर एक अनुभूतियों को जितना सही और सटीक तरीके से ले पाएंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ अनुभव के ही चले जाना भी किसी काम का नहीं है। तो आशा है कि आप सभी इन सारे 3 बिंदुओं पर अपने आप को तैयार करेंगे और एक अच्छे संघर्ष के साथ युवा क्रांति को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं को जागृत करेंगे। मिलते हैं। आज हमने बात किया जीवन को जीवन बनाना, धन के पीछे सबका निधन, मौत को मात दे देना है। तो आप इन विषयों पर चर्चा करिए लोगों से, और जो भी संघर्षरत युवा है उनको बल दीजिए और मोटिवेट करते रहिए। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।